बिहार में जमीन सर्वे का काम को लेकर के सर्वे करवाने के वजह से आम आदमी, जमीन मालिक, रैयत, किसान काफ़ी परेशान है। इधर 31 मार्च तक स्वघोषणा जमा करने का तिथि तय किया गया था भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, लेकिन जो स्वघोषणा पूरे बिहार में जमा हुआ है उसका परसेंटेज देख करके ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि सर्वे कंप्लीट हो पाएगा, बिहार सरकार सर्वे करवा पाएगी। और जमीन सर्वे महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सभी रैयत, जमीन मालिक परेशान हैं अपने जमीन का सर्वे करवाने के लिए, लेकिन यहाँ स्वघोषणा ही जमा नहीं हो पा रहा है। अंतिम तिथि भी तय कर दी गई है, महज कुछ दिन बाकी है और इस कुछ दिनों में हॉलीडे छुट्टी भी है, पर्व त्योहारों की छुट्टी भी है। अब वैसी परिस्थिति में अंतिम तिथि तक आखिर क्या होगा, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। खबर क्या है, विभाग के तरफ से क्या खबर निकल के आई है, पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे करवाने के लिए बिहार के किसान, जमीन मालिक, रैयत परेशान हैं। बिहार सरकार सर्वे का काम को चालू किया, सारी सूचनाएं निरंतर विभाग की तरफ से दी जा रही थी और 3 महीना पहले फाइनल डेट तय किया गया था 31 मार्च स्वघोषणा जमा करने का। और जैसे जैसे स्वघोषणा जमा होगा वैसे वैसे जमीन का सर्वे किया जाएगा, ये भी विभाग की तरफ से कहा गया था। लेकिन जमीन मालिकों के पास कागजात के न होने की वजह से, जानकारी के अभाव में और बहुत सारी परेशानियों की वजह से स्वघोषणा बहुत सारे रैयत अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं। इधर अंचल कार्यालय में चल रहे बड़ा खेला के बीच रैयत परेशान है, क्योंकि जमाबंदी में खेला किया गया, रसीद काटने में भी खेला किया गया, तरह तरह की चीज़ें हुई। अब रैयत जब अपने काम के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं, अपने सुधार के लिए जाते हैं या किसी भी तरह का कार्य के लिए अगर अंचल कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ की स्थिति और परिस्थिति नीचे से लेकर के ऊपर तक, जड़ से पुतलिंग तक किसी से छुपा नहीं है। और वैसी परिस्थिति में आखिर रैयत स्वघोषणा आखिर जमा करे कैसे? इसी बीच पर्व त्योहार की छुट्टी लगातार है। अब वैसी परिस्थिति में अभी तक मात्र 52% पूरे बिहार में स्वघोषणा जमा हो पाया है, 52%। अब बताइए कि आधा, लगभग पूरे जमीन मालिक पूरे बिहार में जितने हैं उनमें आधा जमीन मालिक ही स्वघोषणा जमा किए हैं, बाकी आधा जमीन मालिक का भी स्वघोषणा नहीं जमा हो पाया है। ऐसे सब चीज़ों को देखते हुए विभाग में चर्चा लगभग डेली चल रही है और विभाग के सभी आला अधिकारी भी इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ और है, सबसे बड़ी खुशखबरी, हालांकि इसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ये विभाग का बहुत ही अंदरूनी खबर आपको हम बता रहे हैं। जो विभाग के अंदर खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी पक रही है कि स्वघोषणा का समय जो है 2 महीना के लिए और बढ़ाया जाए, ऐसा अंदर जो है चल रहा है। बाकी इस पे जब पुनर्विचार हो जाता है, कंप्लीट जब इस पे लेटर जारी हो जाती है तब इसको सही माना जाएगा, लेकिन डेट बढ़ेगा जरूर। वजह बहुत सारी है, क्योंकि बिहार सरकार को सर्वे कंप्लीट करवाना है किसी भी हाल में। रैयत के लिए भी फायदेमंद जरूर है सर्वे, लेकिन अंचल कर्मियों के वजह से रैयत का काम बहुत सारा ऐसा है जो रुका हुआ है, पैसे की डिमांड की जा रही है। अब इसके अलावा और कई कारण है जिसकी वजह से रैयत जो है स्वघोषणा नहीं जमा कर पा रहे हैं। और विभाग के तरफ से लगातार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है, लेकिन अभी जो है आपको हम बता दें कि 30 मार्च को छुट्टी है, 29 मार्च को ही
जो है क्लियर आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा कि डेट कितने तारीख तक बढ़ाया गया है। डेट बढ़ेगा जरूर, इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें, क्योंकि विभागीय गहमा गहमी जोर शोर पे चल रहा है। बाकी जब लेटर जारी होगा तो हम अपने चैनल पर लाने का प्रयत्न सबसे पहले जरूर करेंगे, ताकि हमारे बिहार वासियों को चिंता से मुक्त किया जा सके। और सबसे बड़ी चिंता है कागजातों को लेकर के। बिहार में जमीन सर्वे का काम बिहार सरकार क्यों चालू करवाई, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोगों के दिमाग में है कि बिहार सरकार जमीन सर्वे का काम चालू करवाई है रैयतों के हित के लिए, रैयतों के फायदे के लिए। सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे को लेकर के, सर्वे की वजह से सरकार को भी बहुत बड़ा फायदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार को क्या फायदा है। तो देखिए, जमीन का विवाद जो है वो खत्म तो होगा ही, लेकिन समस्या ये है कि एक बहुत पुरान बात कहा जाता है कि लंगा से गंगा डरती है। सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी। अगर आपके पास लाठी है तो भैंस आपकी है, अगर आपके बाहुबल में ताकत है तो फिर जमीन आपका है। और बहुत पुराना कहावत भी है, जर और जरूर जो है ताकत के बल पे, गट्टा के बल पे रहता है। कागज वाली बात रही तो कागज ये आंचल कर्मी आपका निकलने नहीं देंगे, क्योंकि पैसों का खेला है। बिहार सरकार ये सब चीजों को अच्छे तरह से समझ रही है और इस वजह से सर्वे का काम चालू करवाई बिहार सरकार कि बिहार में भूमि विवाद अवश्य कम होंगे सर्वे करवाने से। साथ ही साथ बिहार सरकार का भी उल्लू सीधा होगा। अब बिहार सरकार का क्या फायदा होगा, तो बिहार सरकार तरह तरह की प्रोजेक्ट जो है बिहार में लाने का प्रयत्न कर रही है। बड़े बड़े कंपनियों को जो है यहाँ डील किया गया है बिहार के लिए। अब बड़े बड़े कंपनियों को बड़ी बड़ी जमीनें चाहिए अपना प्लांट बैठाने के लिए, अपना प्रोजेक्ट बैठाने के लिए, अपना काम करने के लिए। और बड़ी बड़ी जमीनें जो है वो रैयतों के पास ही है, बिहार सरकार के पास बड़ी बड़ी जमीनें नहीं हैं। अब बिहार सरकार अपना दिमाग लगा करके, बहुत मतलब बिछखोपड़ा वाला दिमाग जो कहा जाता है वो लगा करके, और रैयतों को किसी भी तरह जो है उलझा दी है। उलझन में पड़ने के बाद रैयत क्या करेंगे। इधर बिहार सरकार ये भी कह दिया है कि जो भी अपना स्वघोषणा नहीं जमा करेगा, कागजात नहीं जमा करेगा, अपना जमीन का सर्वे नहीं करवाएगा, उसका जमीन को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया जाएगा। अब अगर अनाबाद बिहार सरकार नहीं करेगा बिहार सरकार, तो फिर बड़े बड़े प्लांटेशन के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए जमीन कहाँ से लाएगा। अब इधर जो है रैयत परेशान है अपने कागज ढूंढने में, कागज निकालने में। किसी भी तरह सर्वे हो जाए, नहीं होगा तो फिर जो है जमीन हाथ से निकल जाएगी। इन सब चिंताओं में रैयतों की रात की नींद उड़ी हुई है, और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ आंचल कर्मी जो है दबंगों से मिलके, भूमाफियाओं से मिलके, और तरह तरह का अपना एक डिमांड रख के रैयतों को किसी भी तरह से कागज उपलब्ध होने देना नहीं चाह रही है। और ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैयत जानते हैं, ये सारी बातें ऊपर से नीचे सभी लोग जानते हैं। नए मंत्री जो है संजय सारावगी, ये भी पूरा पढ़ाई इतने ही दिनों में भूमि और राजस्व विभाग का कर चुके हैं। साइलेंट इसलिए है कि अपना ही सिक्का खोटा है। और वास्तविकता ये है कि देखिए, बीजेपी और जदयू दोनों में, बीजेपी अभी चुनाव तक बिहार में जमीन सर्वे नहीं चाह रही थी, जिसको लेकर के लगातार इस पे बयान भी आया है दिलीप जायसवाल जी का। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, इनका सोचना ये है कि अगर हम सर्वे जब बिहार का करवा देते हैं जमीन का, तो फिर सभी का जमीन का मालिकाना हक जिसको मिलना है उसको तो मिलेगा ही, लेकिन सरकार को भी काफ़ी सारी ज़मीनों का बेनिफिट हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में जब रैयत तक जो है सर्वे का चर्चा रहेगा, पहुंचेगा, दिमाग में बैठा रहेगा, तो
तो रैयतों के जमीन मालिकों के बिहारियों के दिमाग में हम बसे रहेंगे और हमें फिर से पुनः कुर्सी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि रैयत जमीन मालिक बिहारी जितने भी हैं, जो भी जमीन मालिक हैं बिहार के, उन लोगों का अगर एक धूर जमीन भी अगर सरकारी होता है, हालांकि देखिए पिछले कई एक वीडियो में बताए थे बहुत सारे, नालंदा में, नवादा में, इसके बाद आपका बेगूसराय में बहुत सारा जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया था, रैयती जमीन को। और शुरू में तो बिहार सरकार काफ़ी मनमानी की थी जमीन सर्वे में, जमीन सर्वे को लेकर के, लेकिन जब पटना न्यायालय का जब आदेश जारी हुआ तो थोड़ा सा भूमि और राजस्व विभाग जो है ठंडा हुआ, अपना जो तीखा तेवर था उसको डाउन किया और रैयतों के जमीन से ज़्यादा छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं समझा। इधर सर पे चुनाव है, कारण ये भी था, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सर्वे जो है चुनाव के पहले जारी हो, लेकिन बिहार के गणमान्य लोग जो है, नेता लोग, वो लोग चाह रहे थे ताकि रैयतों के बीच में पहुंच आसान बन सके। इधर रैयतों के लिए परेशानी जेव जेव बढ़ते गई, तेव तेव बीजेपी जो है वो सर्वे को लेकर के दूरी बनाते चली गई। इधर जो है अंदरूनी खेमे से खबर ये भी निकल के आई है कि कहीं चुनाव के पहले बीजेपी और जदयू का जो है टकराव ना हो जाए। खैर ये तो बात की चीज है, लेकिन इधर जो है जमीन सर्वे में काफी बड़ा उलटफेर फिर से एक बार होने वाला है। 2-3 दिन महज समय बाकी है और इस 2-3 दिनों के भीतर ही बहुत बड़ी खबर आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि विभाग में लगातार मीटिंग्स चल रही है डेट बढ़ाने के लिए। 2 महीना के लिए डेट और स्वघोषणा के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन 29 तारीख के पहले लेटर जारी कर दिया जाएगा। और देखिए अगर कहीं विचार विमर्श नहीं बन पाया स्वघोषणा का डेट बढ़ाने को लेकर के फिर रैयतों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत जरूर खड़ा होगा, क्योंकि बिहार सरकार पहले ही कह चुकी है कि जो भी स्वघोषणा नहीं जमा करेंगे, अपना जमीन का सर्वे नहीं करवाएंगे, वैसे लोगों का जमीन को जो है लावारिस घोषित कर दिया जाएगा, उसे अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया जाएगा। अब जो है अगर वैसी परिस्थिति रैयतों के सामने आती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो है रैयतों को कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते फिर से पांव के जूते घिसने वाले हैं, क्योंकि पहले ही आंचल कार्यालय दौड़ते दौड़ते कई पांव के जूते घिस चुके हैं रैयतों के, ये रैयतों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बिहार सरकार इधर मजे ले रही है और चुनावी मजे में मशगूल है, और इधर जो है प्रगति यात्रा चल रहा है, तरह तरह के जो है चॉकलेट खिलाए जा रहे हैं लोगों को, बिहार वासियों को जो है भारतीय बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उनके तरफ से। लेकिन इधर जो है सर्वे को लेकर के खास करके रैयत परेशान है और इसको लेकर के कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कह रही है। अब अंतिम तिथि है, 52% रैयत मात्र जो है स्वघोषणा जमा किए हैं। अब वैसी परिस्थिति में जो है अब क्या, अगर 29 तक डेट नहीं बढ़ेगा, 29 के बाद अगर डेट नहीं बढ़ाया जाता है स्वघोषणा जमा करने का, तो फिर वैसी परिस्थिति में बहुत सारे बिहारियों की, बहुत सारे जमीन मालिकों की जमीन को जो है लावारिस घोषित कर दी जाएगी और उसे बिहार सरकार दर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डेट बढ़ाने को लेकर के एसीएस जो है जय सिंह, वो लगातार मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, और अंदर से जब खबर हमारे पास निकल के आती है तो हम सोचते हैं कि हमारे दर्शकों तक जो है मुख्य बात जो है वो जरूर पहुंचे, आगे क्या होने वाला है। हालांकि लेटर जारी जरूर होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। बाकी आगे के ताजा आंकड़ों के लिए, ताजा खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। लगातार जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जो भी ताजा खबरें होती है भूमि और राजस्व विभाग से, बिहार सरकार से रिलेटेड, वो अपने चैनल पर लगातार लाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, और वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, फैलेगी। नमस्कार, जय हिंद।